हमारा अब इस वीक कहाँ जाने वाला है एंड ये वीक हमारा इस मंथ का लास्ट वीक भी है। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ से गोल्ड के अंदर और बाइंग होगी या यहाँ से गोल्ड अब रिवर्स होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको 4 आवर के ऊपर गोल्ड का ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हमारा है गोल्ड का चार्ट। अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत साइड व्यू में चले गई है। तो सबसे पहले हम कुछ लेवल मार्क कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि अब यहाँ से इस वीक क्या होने वाला है। एंड ये वीक हमारा इस फरवरी मंथ का लास्ट वीक भी है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हमारा ऑल टाइम हाई जो लगा है वो है हमारा 2954 के आसपास। एंड जो हमारा एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इससे पहले भी अप ट्रेंड ही था बट थोड़ा साइड हो जाने के बाद हमारा ये वाला एक लेवल था। इसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ा था 2780 के पास। ये हमारा एक जोन था जहाँ पे मार्केट ने, इससे पहले भी अप ट्रेंड था मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे इससे नीचे का, बट यहाँ पर थोड़ा साइड वे गई थी। एंड फिर अगेन यहाँ से एक न्यू अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखिए कुछ मार्केट पॉइंट्स में आई है, पहले ये अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाले इस लेवल से स्टार्ट होके यहाँ तक आया। फिर यहाँ थोड़ा साइड हो जाने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ से एक नया अप ट्रेंड पकड़ा इस वाले पॉइंट से, इस पर रिटेस्ट करने के बाद, जो कि यहाँ तक था। अभी भी आगे आप देखोगे तो ये जो हमारे इसके आगे का जोन है, फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से अप ट्रेंड जो एक साइड वे की कंडीशन में चले गए। ये देखिए इस तरह से कुछ मार्केट साइड वे में अभी है। 4 आवर के ऊपर आपको क्लियरली साइड वे दिख रहा है, लेकिन साइड वे के अंदर भी मार्केट ने, अगर आप ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइड में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब ये हमारा ऑल टाइम हाई लगा था मार्केट में एक ड्रॉप होता है, फिर जो हमारा नेक्स्ट हाई लगता है वो पहले वाले हाई के पास जाके डबल टॉप बनाता है एंड अगेन लो भी इसी पॉइंट के पास लगता है। ये हमारा एक डबल टॉप जैसा एम जैसा पैटर्न बनता है। फिर यहाँ से अगेन हमारा एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ, ये अप ट्रेंड यहाँ तक चला था, बट ये अप ट्रेंड भी आगे थोड़ा ना कहीं वो आगे एक साइड व्यू में फिर थोड़ा बहुत चले गया और उसके बाद वीकेंड हमारा क्लोज हो गया। तो जो इस अप ट्रेंड को इस लाइन के अंदर होना चाहिए था, तो इससे कहीं ना कहीं बाहर निकल गया अगर आप ये देखोगे। तो इसके बहुत से मायने हैं, अभी दिखाऊंगा कि यहाँ से अब एक बहुत बड़ा मूव आगे आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको इस वीकेंड में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, कौन से डे पे, यानी कौन कौन से डे पे क्या क्या न्यूज़ है, पहले हम वो देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे इस वीकेंड का मंडे रहेगा, जिसके अंदर गोल्ड यानी यूएसडी के ऊपर कोई भी बड़ा इवेंट यहाँ पे नहीं है, इवन कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो मार्केट के अंदर मूवमेंट तो होगा, हमेशा मार्केट के अंदर मूवमेंट रहता है एंड लोग, बहुत से लोग ट्रैप भी होते हैं, बट कोई इवेंट नहीं है किसी टाइम, जैसे 7 बजे कोई न्यूज़ होती है तो वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ट्यूसडे को यहाँ पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है 8:30 को, उससे पहले भी 7:30 पे न्यूज़ है, बट 8:30 को यहाँ पे रेड फोल्डर वाली न्यूज़ है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ट्यूसडे को 8:30 पे मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा। उसके बाद हम अगर जाएंगे वेडनेसडे के ऊपर, तो यहाँ पे 8:30 को फिर से न्यूज़ है, फिर 9 यहाँ पे 9 PM को न्यूज़ है। उसके बाद सबसे जहाँ जो खतरनाक न्यूज़ है वो हमारी है वेडनेसडे के बाद यानी थर्सडे को, ठीक है। यहाँ पे जो 7 PM को न्यूज़ है वो है प्रीलिम जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम है, फिर कोर यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ टू मंथ है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट एंड 2 यहाँ पे रेड फोल्डर में न्यूज़ है। उसके बाद 2 3 4 न्यूज़ और है। देन 7:45 पे यहाँ पे एफओएमसी की स्पीक रहेगी। उसके बाद 8:30 को फिर से यहाँ पे होम सेल्स करेगा मंथ टू मंथ। उसके बाद फिर एक और एफओएमसी की मेंबर स्पीक एंड फिर 9 PM को यूएसडी नेचुरल गैस के ऊपर डाटा निकलेगा। तो बहुत बड़ा इवेंट फुल डे, यानी जो इसका हमारे इंडिया के अंदर इवनिंग हम बात करेंगे 7 PM के बाद स्टार्ट होने वाला है, 7 से 10 बजे तक पूरा इवेंट फुल रहने वाला है गोल्ड के ऊपर। तो जितने भी लोग गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट या आपका कितना लॉट साइज़ है, कहाँ पे एंट्री करनी, अगर इसके बारे में आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको ट्रेड देता हूँ कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ पे सेल रखना है, कहाँ आपका टारगेट रहेगा, क्या आपका एसएल रहेगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, कहीं पर भी ज्वाइन करो एंड देन मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कांटेक्ट कैसे करना है, मैं ग्रुप के अंदर एक लिंक डालता हूँ कि मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैट पर आ जाओगे। एंड साथ में अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, यानी आपके अकाउंट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, जितने भी लोग इंटरेस्ट होंगे, जिसको करवाना होगा, ऐसा नहीं हम बोलेंगे आप सब लोग करो, जिसको करवाना होगा हम आपके अकाउंट को हैंडल करेंगे। अगर आपका अकाउंट एलिजिबल होगा, यानी उतना बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर होगा,
आप लोग कांटेक्ट कीजिए ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, तो हम फिर खुद ही उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। उसके अंदर हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। जो प्रॉफिट रहता है उसके अंदर शेयरिंग रहती है। हमने फुल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल के रखा हुआ है किस तरह से क्या है। देन फिर फ्राइडे को भी यहाँ पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है 7 PM को, ठीक है। यहाँ पे कोर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। तो इसी के साथ हमारा ये वीकेंड भी एंड हो जाएगा, एंड देन ये मंथ का हमारा लास्ट वीक था ये भी एंड हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो लास्ट वीक था, चलिए वीकेंड के ऊपर दिखा देता हूँ, फिर मैं 4 आवर के ऊपर अगेन आऊँगा। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रहा था, एंड लास्ट वीक भी मार्केट ने हर दिन एक नया हाई बनते जा रहा था, देखिए। एंड ये जो आपको मैं दिखा रहा था ना कि वीकेंड के ऊपर मार्केट में आपको ये दिखाया ना, यहाँ से मार्केट हमारी अप ट्रेंड में स्टार्ट हुई है। तो ये जो आपको मैंने 3 फेस में दिखाया अप ट्रेंड, अगर अब इनको मैं यहाँ से हाइड कर दूँ, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आपको दिखाना, तो यहाँ से आपको दिखेगा कोई ऐसा भी वीक के जिसके अंदर मार्केट सेलिंग में गई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक ऐसे आए हैं कंटिन्यू। चलिए मैं पहला सारा डिलीट कर देता हूँ थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए, कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हो, मैं आपको वीकली हमेशा एनालिसिस देता हूँ कि अगर मार्केट यानी मान लो अगर आप थोड़ा होल्डिंग भी करते हो, यानी आपके लॉट साइज छोटे हैं, अगर आपने यहाँ कहीं पे मतलब एंट्री कर ली होती 0.01 या 2 के लॉट से भी, अभी तक आपने कितना प्रॉफिट निकाला होता। अब लोगों के पास 5-5 हज़ार 10 हज़ार के अकाउंट है, लेकिन कोई हाइज करके बैठा है, कोई लॉस करके बैठा है। एंड मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप अकाउंट हैंडलिंग भी करवाते हो, यानी एक छोटे अकाउंट के ऊपर भी आप उसमें एक छोटे से जैसे मतलब प्रॉपरली रिस्क से ट्रेड करते हैं, अगर उसके आप ट्रेड करोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे 1000 को ना 2000 दिन में बना देंगे, वो नहीं बनते हैं, लॉस कर लेते हैं, 5000 के अकाउंट लॉस कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक इससे पहले मार्केट के अंदर अपट्रेंड आया था, फिर ये एक यहाँ से मार्केट का एक सेलिंग स्टार्ट हुआ था, जो कि ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग गिरी थी मार्केट यहाँ पे। ये वीकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद मैं अगर ये हमारा हट गया, ठीक है, ये मैं वीकेंड का दिखा रहा हूँ ये। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हर वीकेंड जो था यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि नेक्स्ट वीक बाइंग होगा। ऐसा कोई भी वीक नहीं गया जिस दिन आपको यहाँ पे वीकेंड में एक दिन सेलिंग आई एंड देन उसके बाद फिर नहीं आई। तो हर दिन मार्केट के अंदर बाइंग रही है। अभी भी देखिए लास्ट वीकेंड का जो है स्टिल अभी आपको एक एकदम परफेक्ट वीकेंड के ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है। इसका मीन क्या है कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग के अंदर है। मैंने आपको बोला है कि वीकेंड के हिसाब से मार्केट का जो टारगेट है वो 3000 मार्केट, मतलब जो डाटा वगैरह निकल के आ रहा है कि मार्केट 3000 को टच करेगा, एंड उसी तरह एग्रेसिव हो रहा है मार्केट। इसके अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप बहुत से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने देश में बहुत से लोगों ने यहाँ पे बहुत पैसा सेलिंग में कमाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि सेलिंग नहीं जाती है, लेकिन अगर आप एक सेफ चलते हो, आप अगर ट्रेंड के साथ चलते हो, मान लो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारा लास्ट वीक था उससे पहले वाला वीक मार्केट ने एक हाई लगाया था, फिर यहाँ से ड्रॉप हुई थी यहाँ पे। ओके, अब अगर आप ट्रेंड के साथ थे, यानी ट्रेंड अप ट्रेंड था, आपने यहाँ टॉप पे ही आपने कहीं गलती से मान लो बाइंग का ट्रेड लगा दिया, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड था, मार्केट इतना गिरी, नेक्स्ट वीक आपका रिकवर हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ इस कहीं वीक पर भी आप सेलिंग में बैठे थे, तो आप वापस नहीं आए, ठीक है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। हर एक वीक जो है बाइंग में जाते गया। तो आप अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मौका मिलता है। अगर आपका ट्रेड गलत भी जा रहा है, यानी आप एसएल नहीं लगा रहे हो, आप छोटे लॉट ले रहे हो, आपके अकाउंट में उतनी इक्विटी है कि आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। ट्रेंड के साथ ये बेनिफिट है कि अगर आप ट्रेंड चल रहा है, मान लो यहाँ से इस तरह से कुछ, ठीक है, ये हमारा एक आप जाएगा, फिर इसके अंदर लो लगता है एक हाई। अब अगर इस हाई पे आपने मान लो बाई लगा दिया, मार्केट गिर गई नीचे यहाँ से, बट नेक्स्ट जो होगा वो इसके ऊपर हाई लगेगा, तो आपको मौका मिल जाएगा यहाँ से पूरा अपना वो ट्रेड निकालने का। लेकिन वहीं अगर आप ट्रेंड के खिलाफ हो, यानी आपका ट्रेड ट्रेंड के अपोजिट में है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती फिर निकलने की जल्दी। आपको छोटे टाइम फ्रेम में वो प्रॉफिट हो सकता है, फिर आपको स्कैल्पिंग करनी है। तो देखिए वीकेंड के ऊपर बहुत क्लियर है कि मार्केट अभी भी हमारी अप ट्रेंड के अंदर है, एंड हो सकता है कि इस वीकेंड में जो हमारा ऑलरेडी हाई लगा है एक नया हाई लगेगा, एंड जो हमारा 3000 है मुझे लगता है कि टच हो सकता है, क्योंकि उतनी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, एक ही दिन में न्यूज़ है। तो उस दिन पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि 3000 चले जाए मार्केट, अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड रहता है। क्योंकि डेली बेस को आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट जो ठंडा पड़ गई है, यानी मूवमेंट नहीं है लास्ट 3 दिन से मार्केट के अंदर। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अगर ये मूवमेंट कम नहीं हुआ होता तो 3000 अभी यहाँ पे मार्केट ने टच कर लिया होता। उसका रीज़न ये है कि ये देखिए जो हमारा लास्ट वीकेंड स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट डे था, दैन सेकंड डे स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग हुई थी, थर्ड डे मार्केट
एक हाई लगाया मार्केट ने, फिर थोड़ा सा सेलिंग में क्लोज हुआ, यानी 10-20 पिप वहीं पे जहाँ मार्केट ओपन हुई थी। फिर जो थर्ड डे था यहाँ पे, वहाँ पर भी वैसा ही हुआ, मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया एंड वही अभी हाई चल रहा है हमारा, जो यहाँ पे वीकेंड के 4th डे पे लगा था हाई। फिर वापस मार्केट आती है ऑलमोस्ट जहाँ से ओपनिंग थी कुछ पॉइंट ऊपर पे जाती है। फिर जो लास्ट डे था मार्केट का, फिर से मार्केट जाती है बाइंग के लिए, फिर सेलिंग के लिए, फिर रिकवरी करती है, ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज होती है। तो देखिए अगर आप लास्ट 3 डेज़ की कैंडल देखोगे, जो लास्ट वीकेंड के 3 डेज़ है, मार्केट में मोमेंट नहीं है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से पैटर्न जो हमारा है ट्रेंड रिवर्स भी अभी हो सकता है। तो ट्रेंड रिवर्स कहाँ तक हो सकता है, समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है कि ये जो 3 डे यहाँ पे आप बाइंग में वो फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब सेलिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड सेलिंग टारगेट हमारा यहाँ से क्या रहेगा, वो हमारा है ये वाला एरिया, ठीक है, ये 2900 का एरिया, ये आप ध्यान में रखो। मार्केट इस जोन को टारगेट कर सकती है इस वीकेंड पहले, एंड हो सकता है कि पहले मार्केट यहाँ से इसको टारगेट करे एक्सपोर्ट लेके, जो अभी ये देखिए बन रहा है इस तरह से, यहाँ कहीं पे मार्केट फिर 3000 को टच करे, या थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद एकदम से चले जाए ऊपर, तो इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जहाँ पे अभी एकदम से ऊपर चले जाएगा, यहाँ से आपको एक मौका मिलेगा और नीचे आने की, मार्केट एक पुल बैक लेगी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं उस पुल बैक वाले जोन में जा चुकी है। अप ट्रेंड नहीं है, आपको 1 वीक के ऊपर टोटली अप ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि एक वीक में जो है लास्ट वीक हमारा बाइंग में था, उसके डेली बेस में, क्योंकि 1 डे के ऊपर 2 दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग रही थी, जो लास्ट के 3 दिन है वो वहाँ टॉप पे ही रुक गए। फिर से दिखाता हूँ, जो लास्ट वीक हमारा है वो बाइंग में दिखाया कि बाइंग में स्ट्रॉन्ग बाइंग में, उसका रीज़न ये हमारा डे 1 था। फिर डे 2 देखिए कितना मार्केट ऊपर चले गई, फिर डे 3 और थोड़ा ऊपर, फिर डे 4 में हाई लग गया, डे 3 डे 4 डे 5 वहाँ ऊपर, मतलब जो यहाँ पे सेकंड डे में जो मार्केट बाइंग गई थी, उसका वही 5% मार्केट में मूवमेंट हुआ, उसका ओनली 5% हुआ मूवमेंट, ठीक ऊपर गए लेकिन नीचे क्लोजिंग वही मिली उसका 1-2%। तो ये ना वहीं टॉप पे ही मार्केट अटक गई, फिर जिसको हम बोल रहे हैं कि एक साइड यानी मूवमेंट नहीं रहा, फिर ना अप ट्रेंड में रहा ना डाउन ट्रेंड में। तो अब जो यहाँ पे ये है, मैंने आपको बोला, ये मार्केट ये यहाँ से अप ट्रेंड चल रही थी इस तरह से, एक पहले साइड में गई, फिर एक थोड़ा अप ट्रेंड बनाया फिर से। तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर के ना 2900 पे, एंड देन यहाँ से अगर एक प्रेशर मिलता है, बायर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसको मार्केट को ऑल टाइम हाई 3000 के लिए ले जा सकते हैं। बाकी जो हमारा 4 आवर के ऊपर ये वाला पैटर्न है, इसकी अगर अब मार्केट गिरती भी है तो हमारी सपोर्ट कहाँ पे, ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास सपोर्ट है, तो कहीं से भी बाइंग हो सकती है जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है, समझ रहे हो? फिर से दिखाता हूँ, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक हम, ये हमारे जितने भी नीचे ये जोन होंगे, यानी अगर मार्केट गिरती भी है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये जो अपट्रेंड आपको दिखाया है मैंने, जिसे मार्केट चल रही है, अगर यहाँ से मार्केट आती है नीचे कहीं पॉइंट पर भी, यहाँ पर आती है यहाँ से, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए, चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए। अब जब तक अगर इस पैटर्न के नीचे आ गई, ब्रेक कर लिया, फिर ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जो अभी सपोर्टिंग का काम करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड जो हमारा वो चेंज हो सकता है, मार्केट फिर सेलिंग के लिए यहाँ से जा सकती है। अभी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही जब तक इसके ऊपर मार्केट है, ये जो अप ट्रेंड वाली लाइन है, ये लाइन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब भी इस पे इसके आसपास मार्केट आएगी तो आप ये समझो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट जब उस लाइन के मार्केट नीचे आ जाएगी, यानी मार्केट अगर उसको ब्रेक करते हैं, उसको वहाँ पे उसका नहीं फॉलो कर रही है, यानी उसके रिवर्स चले जाएगी, मार्केट ट्रेंड चेंज होगा, तो तब फिर वो लाइन, ये लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड ये वाला एरिया फिर एक अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है। अगर मार्केट ड्रॉप करती है एवरी डिप, ये एक डिप हो सकती है जहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट अगर फिर इसी डिप के नीचे आती है तो वहीं ये फिर इसके रिवर्स में काम करेगा। आई होप आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे आपको इस वीक ट्रेड करना है, क्या रहेगा। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, ट्रेड में एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जैक्टली कहाँ आपका ऐसे रहेगा टारगेट रहेगा, उसके लिए ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस करवा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।